त्याग पत्र है, त्याग देते हैं इस डिस्ट्रिक्ट को, उसके बाद हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके खेलेंगे। तो जो भी बाहरी, अगर हमको लगता है कि हमारे राज्य में बाहरी लोग आ रहे हैं, तो ऐसा क्यों नहीं हम लोग कर सकते हैं कि आप अपना त्याग पत्र लेके आइए। इस राज्य में अगर नौकरी चाहिए, आप यहाँ का स्थानीयता ले रहे हैं पर अपना त्याग पत्र तो नहीं दिखा रहे हैं, पहला चीज। और दूसरा चीज क्या है कि भाषा के आधार पे अगर इसमें करने का आवश्यकता पड़ता है, जैसे बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि तमिल में जाइएगा तो उसमें तमिलियन बोलना पड़ेगा, उड़ीसा में जाइएगा तो उड़िया बोलना पड़ेगा। पर क्या आपको पता है कि जहाँ पे आप बोल रहे हैं, जो झारखंड है, वहाँ का जो सबसे ज्यादा बोले जाने वाला भाषा क्या है? वो है हिंदी। ठीक है। और जितने भी आप क्षेत्रीय भाषा का यहाँ नाम लिखे हैं, वो हिंदी की उपभाषाएं हैं, वो हिंदी के अंदर आती हैं, हिंदी की बाल बच्चाएं इसको कह सकते हैं। और हिंदी जो है इंडो आर्यन भाषा में आती है, और इंडो आर्यन के जो बूढ़ा पुरखा होंगे वो होंगे यूरोपियन लैंग्वेज। ये यूरोपियन लैंग्वेज परिवार से मिलके ये भाषा बना है। तो आप क्या चाहते हैं कि भाषा के आधार पे बने, कि खतियान के आधार पे बने, कि एनओसी के आधार पे बने? तो इन सभी चीज जो हम लोग जो सफर कर रहे हैं, उसका एक ही इलाज है। 1990 का जो झारखंड मैटर्स का रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को थोड़ा सा पढ़िए। उसमें झारखंड में कौन है, कैसे है, कहाँ है, क्या क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती है, उसको भी आधार के रूप में हम लोग शामिल करके ये जो हम लोग प्रस्तावना बनाए हैं, वो प्रस्तावना को बना सकते हैं। तो पहला मुख्य कारण क्या हुआ, या पहला जो सजेशन हुआ कि आपको अगर झारखंड में नौकरी चाहिए तो आपको अपने राज्य से, आप जहाँ भी देश के किसी भी राज्य से हो, अपना जो नागरिकता सर्टिफिकेट है, अपने राज्य का नागरिकता सर्टिफिकेट को त्याग देकर इस राज्य की नागरिकता सर्टिफिकेट को लेना होगा। क्लियर? और 1990 का जो झारखंड मैटर रिपोर्ट है, उसको पढ़िएगा तो आपको बहुत सारा इसमें दायित्व और अधिकार दिया है। उसमें सबसे बड़ा अधिकार है क्षेत्रीय आधार पे, तो वो भी आपका खत्म है इसमें। उसके बाद आगे चलते हैं कि नौकरी वाला में तो रोस्टर हम लोग के अनुरूप नहीं बन रहा है। ठीक है, रोस्टर कैसे बन रहा है इसको भी ध्यान देना है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अभी आप एक घटना देखे होंगे कि अगर कोई ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करता है और उसका एसटी, एससी, ओबीसी से नंबर कम आने के बावजूद वो उसका जो सिलेक्शन होता है, ये नोटिस किए हैं? झारखंड का जब परीक्षा हो रहा था, जेपीएससी का एक मैटर आया था कि ओबीसी का जो परसेंटेज है जनरल से ज्यादा है, तो ये कट ऑफ कैसे निकलता है? इसको हम लोग सिंपल मीन मीडियन मोड से लोग निकालते हैं। इसको कैसे समझेंगे कि ईडब्ल्यूएस में नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन कितना है, समझे कि ईडब्ल्यूएस में कितने लोग शामिल हो रहे हैं, उसके आधार पे वो मीन उसका माध्य निकाला कि इतने लोग अगर आए हैं तो इसमें से कितना परसेंटेज हम लोग को लेना होगा, जो हम लोग कट ऑफ निकालेंगे। तो हम लोग के साथ क्या घटना हो जा रहा है कि ओबीसी का जो पॉपुलेशन है, वो ओबीसी का जब भरता है तो रिजर्वेशन, तो इसको छोटा सा एग्जांपल में समझते हैं। अगर 10 सीट एक तो क्लास में 10 तो बच्चे को लेना है, ठीक है, इसमें एसटी का सीट 1 तो है, एससी का सीट 1 तो है, ओबीसी का 2 तो है, और जनरल कितना बचा? 6 बचा, 6 सीट है। तो मान के चलिए जनरल का पॉपुलेशन कितना आया? ठीक है, सबसे बड़ा बात है कि अगर एक सीट के लिए एसटी लोग कितना फॉर्म भर रहा है, तो जितना भर रहा है उसके हिसाब से उसको निकालेगा ना कट ऑफ। तो वही हुआ, इसको माध्य निकाल के ये लोग निकालते हैं। और वो जो हम लोग कहते थे ना कि अगर एसटी का नंबर ओबीसी, जनरल या किसी से भी ज्यादा है, जनरल पॉपुलेशन का जनरल मार्क्स से ज्यादा है, तो उसमें मिला देते थे, या उसको पहले जनरल कट ऑफ में लेते थे। पर ये घटना जो है ये बस कागज में। क्लियर है? तो हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को ये सब चीज को देखते हुए अपना जो प्रस्तावना है उसको बनाना पड़ेगा। और हम लोग को अगर प्रस्तावना को क्लियर करना है तो 1990 जो झारखंड मैटर है उसको आधार बनाइए। उसमें बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग मिलके उस आधार को या उस बेस को जब झारखंड को बना रहे थे उस समय बनाए थे। ठीक है,
तो यही बात है इसमें, इसको पढ़ के अध्ययन करके और भी बातें आप लोग के सामने मैं लाने का प्रयास करूंगा, पर अभी तक का जो घटना है मुझे यही लगता है जो मैंने तो ये प्रस्तावना बनाए हैं भैया, हाँ, ये हम लोग का वैध नहीं होगा। ये प्रस्तावना वैध इसीलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें संपूर्ण जानकारी नहीं है। इसमें किस तरह से जानकारी नहीं है, जब किसी भी स्टेट का नियोजन बनता है तो सबसे पहले उसका आधार होता है कि आपके राज्य की जनसंख्या कितनी है। पहला चीज, आपके क्षेत्र में कौन से भाषा और भाषी के लोग हैं और वो स्थानीय है या बाहर से है। पर हमारे साथ समस्या ये है कि जो भी माइग्रेंट यहाँ आए हैं उन्होंने अपना यहाँ का स्थानीयता, जो स्थानीय सर्टिफिकेट है वो बना लिया। बात समझ रहे हैं? अगर वो स्थानीय है तो सरकार अपने नियम के अनुसार बाध्य है उनको उनका नौकरी देने के लिए। समझे? वो लीगल हम लोग से खेल रहे हैं। अगर इसको बोले कि वो लीगली, जैसे और एक बात सुने होंगे आप लोग कि सीएनटी का जमीन कोई नहीं ले सकता। आदिवासी अगर महतो का जमीन है, मुंडा का जमीन है, उरांव का जमीन है, वही ले सकता है। मगर आपको किसी ने नहीं बताया कि अगर आप ट्रस्ट के जरिए उस जमीन को लेते हैं तो सीएनटी का जमीन आप ले सकते हैं। वही चीज पारसनाथ में हो रहा है। हाँ वो तो है। समझे? यही मैटर है, क्योंकि जो ब्रिटिश है एक छोटा सा वहाँ पिन छोड़ के घुसने का रास्ता बना के गए थे। और रांची में जितने भी जमीन आप देखे होंगे, पहले किसी एरिया का बाउंड्री होता है, ठीक है, उसके बाद बाउंड्री के अंदर उसका प्लॉटिंग होता है। समझ रहे हैं पैटर्न को? तो वही है, पहले उस जमीन को ट्रस्ट के नाम से लिया जाता है और ट्रस्ट के जो भागीदार होते हैं उसके अनुसार उसका बंटवारा होता है। और जब वो उस जगह का रेसिडेंटल सर्टिफिकेट बना लेते हैं तो फिर वो लीगली आपके राज्य के निवासी हो जाते हैं, हमारे राज्य के निवासी हो जाते हैं। और राज्य के निवासी होने के अधिकार के कारण सरकार को उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज देना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, कहाँ पे आपको ब्रेक करना है, ये डिसाइड करना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने एक छोटा सा संदेश यही दिया है कि हमको, अगर आप कहीं से भी हैं, हमको नहीं मैटर है आप कहाँ से, आप भारतीय हैं यही जानते हैं, मगर आप जहाँ से भी हैं एक साथ ड्यूबल सिटीजनशिप आप नहीं रख सकते हैं। एक साथ एक ही नागरिकता आपको रखना है। और ये जो कानून है भारतीय संविधान में एकदम जो शुरू के 14 पैरा है, मतलब 14 आर्टिकल है, उसमें ये नियमों का उल्लेख किया गया है कि आप सिटीजन कैसे हैं और एक साथ आप कितना नागरिकता रख सकते हैं। क्लियर? तो 2001 में एक जजमेंट भी आया है 9 जनवरी को। हाँ, राजस्थान में ये सुप्रीम कोर्ट का कि 2 स्टेट का तो नहीं है हो सकता। हाँ, तो इसका जो काट है यही है, एनओसी एक ही रह सकता है, एक ही रह सकता है। कहीं तो भी जो रह भी आ रहे हैं बाहर से, हम लोग को ब्रेक करना है ना, उनको बाउंड्री देना। ठीक है, आप यहाँ का रहिए, तो वो जब वहाँ का अधिकार छोड़ के यहाँ का अधिकार को लेने आएंगे तो उनको अपना वहाँ छोड़ना होगा ना। तो कोई अपना घर को छोड़ के दूसरा घर कैसे कब्जा करने जाएगा? क्लियर? अभी तक तो यही समझ में आ रहा है और यही मेरा प्रस्ताव है। भाषा वाला कैसे क्लियर होगा? दूसरा घर बढ़िया रहेगा। देखो, इसको थोड़ा सा टेक्निकल हम तुमको बताते हैं, इसको कैसे समझना है। जब आप किसी राज्य में जाते हैं, स्थानीयता लेते हैं, तो आपको अपना वंशावली दिखाना पड़ता है। अगर आपका बूढ़ा पुरखा कल नहीं है तो आज कैसे रहेगा? बात समझ रहे हैं? ये वंशावली का मैटर है। वंशावली से प्रूव होता है कि आप यहाँ के हैं कि नहीं, और इसीलिए लास्ट सेटलमेंट को आधार बनाया गया है। बात समझे? यही बात। और कुछ भाषा वाला जो है, हाँ, तो ये जो रिपोर्ट जारी किया था उस समय रामदयाल मुंडा, तो उसमें उस रिपोर्ट के आधार पर नहीं किया जा सकता लागू। भाषा वाला इसलिए जो यूनिवर्सिटी में उसी के तहत पढ़ाई हो रहा है। भाषा वाला इसलिए पॉसिबल नहीं है कि आपके जितने भी भाषा है उसका पॉपुलेशन नहीं है। वो तो सर्वे में नहीं है, जनगणना में नहीं, जनगणना में कहीं नहीं है। लेकिन 1901 से लेकर अभी तक का सारा जनगणना रिपोर्ट देखे हैं और सभी जनगणना का जो पॉलीगन है वो कभी अप है कभी डाउन है। उसमें क्लियरिटी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, वो घटता बढ़ता नहीं है। आपको 1911 का जनगणना में ही आपको हिंदी का उपभाषा बोला गया है। एक रिपोर्ट है BL रॉयकर का, जो 1951 में वो
अप्लाइड स्टैटिस्टिक के डायरेक्टर या सेक्रेटरी हुआ करते थे भारतीय सरकार पे। उनको बोला कि आप जितने भी झारखंड में भाषाएं हैं, चार क्षेत्रों का, संथाल परगना, पश्चिम सिंहभूम और ये हजारीबाग, जितने भी एरिया हम लोग का पड़ता है, 4 एरिया का सर्वे हुआ। उसमें क्या उन्होंने पाया कि हिंदी का पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए जो यहाँ का क्षेत्रीय भाषा है उसको उसमें जोड़ दिया गया है, हिंदी का पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। और यही सिचुएशन है कि आपका मानभूम 2 टुकड़ों में बंटता है। किस आधार पे? भाषा के आधार पे। यही कारण, भाषा के आधार पे हम लोग का पॉपुलेशन कटा है। और ये इसके चलते राज्य का बंटवारा नहीं हुआ है, इसके चलते देश का भी बंटवारा हुआ है। ये भी जानिए, आपके पॉपुलेशन जो यहाँ आप संताल, मुंडा, महतो जो देख रहे हैं, बॉर्डर का इस पार भी है, उस पार भी है। और ये कोई रिपोर्ट देख के बताएगा, पर हम वहाँ जाके गए, देख के आए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप बॉर्डर के इधर भी हैं, बॉर्डर के उस पार भी हैं। तो एक बात बताइए, अगर इस साइड का उरांव कुड़ुक बोलता है तो उस साइड का उरांव सादरी कैसे बोल सकता है? और इस साइड का मुंडा अगर मुंडारी बोलता है तो उस साइड का मुंडा दूसरा भाषा कैसे बोल सकता है? तो इसीलिए आपको भाषा के आधार पे बांटा है। और ये जो लीगल हम लोग पॉइंट बोल रहे हैं कि बंगाल बंगला के आधार पे, उड़ीसा उड़िया के आधार पे, तो झारखंड का कोई भाषा नहीं बचा है। और एक चीज बता रहे हैं, संथाली भाषा क्या आप लोग जानते होंगे। संथाल का सेंसस में टोटल पॉपुलेशन कितना है? 28 लाख, ठीक है। और उसमें से सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि करमाली का पॉपुलेशन जो झारखंड में है, अगर गूगल कीजिएगा तो 60 से 66 हजार अभी दिखाएगा। पर करमाली भाषा बोलने वाली की संख्या कितना है पता है? 3,55,000। तो ऐसे करके वो लोग क्या किए कि वो लोग अपना परसेंटेज बढ़ाए और उसको अनुसूची कराए। और इसके आधार पे उनको क्या फायदा हुआ? यूपीएससी में वो अपनी भाषा में एग्जाम लिखते हैं। तो कहाँ आप सोच रहे हैं ये काम यहाँ पे हो रहा है, पर उसका असर कहाँ तक हो रहा है ये हम लोग को जानकारी नहीं। और इसके आधार पे देखिए, आप राजभवन बहुत बार गए होंगे, अगल बगल में भी रहे होंगे, पर आपने कभी देखा है राजभवन जहाँ लिखा है उसके नीचे कौन सी स्क्रिप्ट में राजभवन लिखा है? उर्दू है वो। यहाँ पे रातों अभी जाइएगा राजभवन, ठीक है, और देखिएगा जहाँ दरभंगा हाउस के ऑपोजिट जो वहाँ राजभवन लिखा होगा वो किस भाषा में लिखा है? 3 को भाषा में, इंग्लिश हम तो बोल रहे हैं, एक बार देखिए सबसे ऊपर टॉप। तो बहुत सारा बात है जो भाषा के आधार पे आपको तोड़ा गया है। तो यही सब बात है, यही सब बात को लेकर हम अपना वाणी को विराम